अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। बेटी अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो अनमोल और अजीम शान तोहफा है जिसके कदम घर की दहलीज पर पड़ते ही आसमान से रहमतों और बरकतों के खुसूसी दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो मासूम और पाकीज़ा रिश्ता है जो अपने वजूद से घर के हर कोने को सुकून और खुशी की खुशबू से महका देता है। लोग कहते हैं कि बेटियां पराया दहन होती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि बेटियां वो हस्तियां हैं जो अपने मायके से रुखसत होकर भी अपने वालिदैन के घर की रौनक और उनकी दुआओं का हिस्सा बनी रहती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को रहमत करार दिया और इनकी बेहतरीन परवरिश करने वाले को जन्नत में अपनी रफाकत की खुशखबरी सुनाई, जो इस बात की दलील है कि बेटी अल्लाह का गुस्सा नहीं बल्कि इसका दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। बेटी वो साहिबान है जो अपनी खामोश दुआओं से बाप की परेशानियों को टाल देती है और अपनी ममता भरी गुफ्तगू से माँ के थके हुए वजूद में नई जान डाल देती है। ये वो मान है जो कभी नहीं टूटता, वो वफा है जिसमें कोई लालच नहीं होता, और वो रिश्ता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे वो बचपन हो या जवानी, अपने वालिदैन के वकार की हिफाजत करता है। जिस घर में बेटियों की हंसी गूंजती है वहां रिस्क की तंगी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ने उनके नर्म हाथों में ऐसी बरकत रखी है जो बड़े से बड़े बोझ को हल्का कर देती है। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि वो तो बाप का वो फख्र होती हैं जो दुनिया की हर भीड़ में उसे बुलंद मकाम दिलाती हैं। उन्हें सिर्फ तालीम न दें, बल्कि उन्हें वो एतमाद और मोहब्बत दें कि वो जमाने की तपिश में खुद को महफूज महसूस करें, क्योंकि एक खुशहाल बेटी ही एक खुशहाल नस्ल की जामिन होती है। बेटी की कदर करना सीखें, क्योंकि जिस घर में बेटी की आंख से आंसू गिरता है वहां से बरकत उठ जाती है, और जहां बेटी मुस्कुराती है वहां अल्लाह का फजल हर दम बरसता रहता है। बेटी तो वो ठंडी छांव है जो खुद धूप में जलकर भी अपने वालिदैन के नाम को रोशन रखती है और उनकी आखिरी सांस तक उनकी खिदमत गुजारी को अपना अव्वलीन फर्ज समझती है। इस रहमत की कदर करें, उसे गले से लगाएं और उसे ये एहसास दिलाएं कि वो आपकी कायनात का सबसे खूबसूरत और कीमती हिस्सा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।